हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लिमिट के ऊपर थर्ड क्लास लेकर आए हैं और इसके अंदर भी हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उनको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हमको यहाँ पर दे रखा है लिमिट x टेंस टू 1 x पावर 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। इसका रिजल्ट है वो लिमिट x टेंस टू k एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस के इक्वल दे रखा है। तो इस केस के अंदर हमको k का रिजल्ट है वो फाइंड करना है कि k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमको पता है, हमने इसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि लिमिट x टेंस टू a x पावर m माइनस a पावर m अपॉन x पावर n माइनस a पावर n ऑलवेज इक्वल टू m पावर m अपॉन n a पावर m माइनस n। ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए। तो इसी फॉर्मूले पर एक और क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इसको। तो देखो जैसे कि यहाँ पर ये जो दोनों फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अंदर जो फंक्शन की फॉर्म दे रखी है वो इस शॉर्ट ट्रिक से, इस फॉर्मूले से मैच कर रही है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन की फॉर्म है वो इस शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे इसको, हमको ये दोनों इक्वल गिवन है और k का रिजल्ट निकालना है। तो इसके लिए लिमिट x टेंस टू 1 x पावर 4 1 पावर 4 इसको हम लिख सकते हैं 1 को x पावर 1 माइनस 1 पावर 1 x माइनस 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पावर की फॉर्म में हम इसलिए इसको कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी हम जो शॉर्ट ट्रिक में देख रहे हैं तो पावर दे रखी है, यहाँ ऊपर m पावर है नीचे n पावर है। तो यहाँ पर भी हमने जो है यहाँ 4 पावर को देखते हुए 1 के ऊपर 4 पावर की और x और 1 के ऊपर 1 1 पावर ली। ठीक इसी तरह से यहाँ पर राइट हैंड साइड के अंदर हमको दे रखा है लिमिट x टेंस टू k और x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन x पावर 1 माइनस k पावर 1। अब देखो जब इसके अंदर अब ये हम शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमको रिजल्ट क्या मिलता है, m अपॉन n a डॉट a पावर m माइनस n। तो m अपॉन n, m ये आपके m का रिजल्ट है, ये n का रिजल्ट है। ठीक है, m अपॉन n a का रिजल्ट क्या है 1 है, तो 1 की पावर कितनी भी हो कोई मतलब नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको छोड़ देंगे, 1 ही रहेगा उसका रिजल्ट। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी हम देखते हैं ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा m अपॉन n। तो यहाँ पर आपके पास m का रिजल्ट 2 है, n का रिजल्ट यहाँ पर 1 है, तो 2 अपॉन 1। ठीक है, और फिर उसके बाद में a, और a क्या रहता है, जिसके रिस्पेक्ट में लिमिट दे रखी होती है वही यहाँ पर माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में लिमिट दे रखी है, k की रिस्पेक्ट में, वही यहाँ माइनस हो रहा है, तो वही यहाँ पर a उसके मल्टीपल में a पावर m माइनस n आता है। तो उस केस के अंदर यहाँ पर भी क्या आएगा, k पावर 2 माइनस 1। तो हमारे पास में यहाँ से k का रिजल्ट क्या मिला, 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। तो k का रिजल्ट इस तरह से हम यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने शॉर्ट ट्रिक का यूज लेकर, शॉर्ट फॉर्मूले का, इस फॉर्मूले का यूज लेकर इसको हमने निकाला। इसको हम एल हॉस्पिटल रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन के अंदर हमको दिया हुआ है f ऑफ a इक्वल टू a स्क्वायर एंड फाई ऑफ a इक्वल टू b स्क्वायर। दो अलग अलग फंक्शन है, एक f ऑफ a है, दूसरा फाई ऑफ a। इसके अंदर एक और कंडीशन गिवन है कि f डैश a इज इक्वल टू k डॉट फाई डैश a अगर है तो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो हम सबसे पहले इसको लेकर चलते हैं, लिमिट x टेंस टू a रूट ऑफ f ऑफ x माइनस a अपॉन रूट ऑफ फाई ऑफ x माइनस b। तो जैसे ही हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, x टेंस टू a रखते हैं, तो देखो क्या आता है, f ऑफ a रूट ऑफ f ऑफ a। तो रूट ऑफ f ऑफ a, जब इसका f ऑफ a का रूट निकालेंगे a स्क्वायर का क्या हो जाएगा a माइनस a क्या हो गया 0। ठीक इसी तरह से फाई ऑफ x, तो फाई ऑफ a क्या दे रखा है b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का रूट निकालेंगे क्या हो जाएगा b माइनस b। तो यहाँ पर हमको ऊपर a माइनस a और नीचे b माइनस b मिल रहा है। इसका मतलब हमारे यहाँ पर अनडिफाइंड रिजल्ट हमको यहाँ पर इस केस के अंदर प्राप्त हो रहा है। तो अनडिफाइंड रिजल्ट के लिए हम या तो एल हॉस्पिटल लेकर चलेंगे या फिर और कोई जो है वो अन्य मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन से वो एल हॉस्पिटल रूल से जो बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंस टू a रूट ऑफ x। ठीक है, अब इसका जो डिफरेंशिएशन करवाना है तो हमने जो फॉर्मूला लर्न कर रखा है वो रूट ऑफ x का लर्न कर रखा है।
हैं। तो रूट ऑफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है 1/2 रूट ऑफ एक्स। तो उस केस के अकॉर्डिंग यहां पर हम इसको लिख देंगे 1/2 रूट ऑफ एक्स, ठीक है। लेकिन x समझ कर किया है, लेकिन ये x नहीं है, ये तो f ऑफ x है। तो अगेन डिफरेंशिएशन इसी के मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा f डैश x, ठीक है। फिर बाद में a का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से यहां पर रूट ऑफ 5x का डिफरेंशिएशन करना है तो वो हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ 5x, बट x ना होकर 5x है, अगेन डिफरेंशिएशन 5 डैश x, और b कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ हम देख रहे हैं 2 से 2 रिमूव हो गया। फिर हम जो लिमिट अप्लाई करेंगे तो एक बार इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये ऊपर इसको भेज देंगे, रूट ऑफ 5x ऊपर चला गया, रूट ऑफ f ऑफ x यहाँ पर है, ये इस केस के अंदर नीचे आ जाएगा, और साथ में मल्टीपल में f डैश x अपॉन 5 डैश x है, और लिमिट है अपने पास में x टेंस टू a। अब हम ये लिमिट इसके अंदर अप्लाई करते हैं तो देखो हमको क्या मिल रहा है 5 ऑफ a रूट ऑफ f ऑफ a मल्टीपल f डैश a अपॉन 5 डैश a। जहाँ जहाँ पर भी x है उसकी जगह हमने a सब्स्टिट्यूट किया। तो देखो रूट ऑफ 5a, तो रूट ऑफ 5a इसका जो रूट निकालेंगे b स्क्वायर का तो हो जाएगा b। f डैश a हमको गिवन है k डॉट 5 डैश a, तो इसकी जगह हम लिखेंगे k डॉट 5 डैश a, सॉरी f नहीं है 5 डैश a, 5 डैश a। फिर उसके बाद में नीचे रूट ऑफ f ऑफ a, तो रूट ऑफ f ऑफ a क्या हो जाएगा आपका a, और 5 डैश x मतलब 5 डैश a को हम एज डी रखेंगे ताकि यहाँ पर ये इससे रिमूव हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारा जो आंसर हुआ वो क्या मिला हमको k b अपॉन a। तो इसका आंसर k b अपॉन a, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस टाइप से हमने देखा क्वेश्चंस दिखने में जरूर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है रूट में ऊपर भी फंक्शन है नीचे है, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया अनडिफाइंड फॉर्म होने की वजह से, तो हम देखते हैं कि बहुत इजीली इसका रिजल्ट है वो हमारे सामने होगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस है वहाँ पर आरपीएससी के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद में एक और टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर है, और ये भी क्वेश्चंस है वो आरपीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के। देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, ये यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक का भी काम करेगा, ठीक है। इसके ऊपर और मैं 2 क्वेश्चंस अभी डिस्कस कराऊंगा जो अभी यहाँ पर लिखे हुए नीचे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी। यहाँ पर हमको कंडीशन दे रखी है कि b है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू है इनके बीच में, b है वो a से बड़ा है और a है वो 0 से बड़ा है, सबसे बड़ा b है और सबसे छोटा है वो यहाँ पर 0 रिजल्ट दे रखा है, मतलब a और b का रिजल्ट 0 से ग्रेटर देन है दोनों का ही, लेकिन उसमें भी b सबसे बड़ा है, a है वो b से छोटा है, ठीक है। तो पहले इस कंडीशन को हमको यहाँ पर समझना जरूरी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिर जैसे ही हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं टेंस टू इनफाइनाइट यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर अनडिफाइंड रिजल्ट मिलेगा। कौन सा रिजल्ट मिलेगा? अनडिफाइंड। किसी भी कांस्टेंट के ऊपर अगर इनफाइनाइट पावर है तो यहाँ पर किसी डिजिट के ऊपर तो रिजल्ट यहाँ ये तो हो जाएगा इनफाइनाइट, और यहाँ पर ऊपर 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0, तो इनफाइनाइट पावर 0 अनडिफाइंड फॉर्म यहाँ पर मिल रही है हमको, ठीक है। तो उस केस के अंदर हम यहाँ पर है इस अनडिफाइंड फॉर्म को रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए हमको पता है कि जब भी n टेंस टू इनफाइनाइट, x टेंस टू इनफाइनाइट, n टेंस टू इनफाइनाइट हमको लिमिट दे रखी होती है, तो उसमें जो बड़ी टर्म होती है उसको हमको कॉमन लेना चाहिए। उसका रीजन ये है कि बड़ी टर्म को जब कॉमन लेते हैं हम, तो वो जब कॉमन लेने पर जो नीचे वो दूसरे रिजल्ट के नीचे चली जाती है और वहां से उसका रिजल्ट है वो 0 हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर लिमिट हमको n टेंस टू इनफाइनाइट दे रखी है। अब ये कैसे होगा वो हम इसको सॉल्यूशन में हम इसको देखते हैं। तो जैसे कि हमको यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट दे रखा है, ठीक है। अब इसके अंदर a और b के अंदर बड़ा कौन है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चंस में गिवन होगी आपको। तो यहाँ पर b बड़ा है और a छोटा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो बड़ी डिजिट है, बड़ी वैल्यू है, उसको हम बाहर निकालते हैं, कॉमन लेते हैं। तो हमने यहाँ पर कॉमन लिया b पावर n को, तो होल पावर 1 अपॉन n होने से होल पावर साथ में लगेगी, और यहाँ से कॉमन आने के बाद में हमारे पास में ये रिजल्ट बना इसका। b पावर n को कॉमन लेने पर यहाँ पर a पावर n के नीचे चला जाएगा, होल पावर n कर दी और पूरे ब्रैकेट के ऊपर 1 पावर n एज इट इज है। अब जैसे हम यहाँ पर n टेंस टू इनफाइनाइट रिजल्ट यहाँ पर पुट करेंगे,
तो देखो हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है। सबसे पहले तो यहाँ पर n से n रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास में यहाँ पर b बचा। फिर उसके बाद में इसका रिजल्ट हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 0 होल पावर n, दैट इज इक्वल टू b। अब ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट जीरो कैसे होगा, वो चीज समझने की है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर इसको समझते हैं। a/b होल पावर n रिजल्ट जीरो क्यों हुआ, जबकि वहां पर b बड़ा है a से। तो जनरली हमको पता है कि अगर कोई बड़ा रिजल्ट डिनोमिनेटर के अंदर है और छोटा हुआ रिजल्ट न्यूमरेटर के अंदर है, और अगर उसकी पावर, उसकी होल पावर अगर इनफाइनाइट हो जाती है, तो इसका रिजल्ट ऑलवेज जीरो निकलता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेकर हम इसको देखते हैं कि कैसे ये जीरो रिजल्ट इसका होगा। तो जैसे कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 3 पावर n + 4 पावर n होल पावर 1/n, बिल्कुल इसके जैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। हमने a की जगह यहाँ पर समझ लो a की जगह 3 है और b की जगह यहाँ पर क्या है 4 है। जो बड़ा रिजल्ट है वो 4 है, ठीक है, और छोटा है वो 3 है। b की जगह 4 हो गया, a की जगह 3 हो गया। तो इस केस के अंदर मैंने बोला है कि बड़ा रिजल्ट हम कॉमन लेते हैं, तो बड़ा वाला रिजल्ट हम कॉमन लेंगे, दैट मीन्स हम 4 पावर n कॉमन लेंगे। तो हमारे पास में क्या आएगा 3/4 पावर n + 1 होल पावर 1/n। तो जैसे ही हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे, n से n कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या मिला हमको 4। तो जैसे ही हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ से हो जाएगा 0 + 1 होल पावर 1/n। इसका भी रिजल्ट यहाँ पर क्या निकला 4 अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट। यहाँ पर जैसे बड़ा रिजल्ट b था तो रिजल्ट b निकला, यहाँ बड़ा रिजल्ट 4 है तो रिजल्ट 4 निकला। बट ये हुआ क्यों, यहाँ पर ये इसका रिजल्ट 0 क्यों हुआ? जैसे कि हमको पता है यहाँ पर अगर 3/4 के ऊपर पावर n है ना, अब n पावर है, लेकिन यहाँ पर लिमिट हमको किसके रेस्पेक्ट में दे रखी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की तरफ अग्रसर है। वो जो लिमिट है वो किसकी तरफ अग्रसर हो रही है, इनफाइनाइट की तरफ हो रही है। दैट मीन्स अगर हम n की जगह, यहाँ पर पावर n है, अगर n की जगह हम यहाँ पर 1 2 3 ये रखते जाए और कहाँ तक रखे, इनफाइनाइट तक रखे, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो क्योंकि हम n टेंड्स टू इनफाइनाइट रख रहे हैं यहाँ पर, तो इसका रिजल्ट 0 रख रहे हैं। तो 0 क्यों हुआ उसका रिजल्ट, वो हम चेक कर रहे हैं। तो उसको वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं 3/4 के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर 1 पावर करते हैं तो 3/4 पावर 1, ठीक है, मतलब जब हम डिवाइड करेंगे रिजल्ट आएगा 0.7 समथिंग। फिर अगर यहाँ पर इसका स्क्वायर करते हैं 3/4 होल स्क्वायर 9/16। अब इस 16 को डिवाइड करेंगे 9 के अंदर तो 0.5 समथिंग रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम पावर बढ़ाते जा रहे हैं, पहले 1 की फिर 2 की, तो रिजल्ट भी क्या हो रहा है, इसका डिक्रीज हो रहा है, इसका रिजल्ट है वो घट रहा है। 0.7 आया, फिर 0.5 आया, इसी तरह से 0.4 3 0.2 0.1 और आखिर में जाके इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब जब भी बड़ा रिजल्ट नीचे होगा और छोटा रिजल्ट जब भी ऊपर रहता है, उस केस के अंदर जब भी n टेंड्स टू इनफाइनाइट रिजल्ट दे रखा हो पावर के अंदर, तो वो बढ़ते बढ़ते जब पावर जैसे बढ़ती जाएगी, घातें बढ़ती जाएगी, उस केस के अंदर वो रिजल्ट है वो 0 की तरफ अग्रसर होता जाएगा। तो इस केस के वजह से यहाँ पर ये रिजल्ट हमने 0 किया, यहाँ पर भी इसको 0 किया। तो इस क्वेश्चन की ट्रिक हो गई, शॉर्ट ट्रिक हो गई, ठीक है, कि जो भी बड़ा रिजल्ट होगा वही अपना आंसर रहेगा। जैसे ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिए, ठीक है। अब और इसके ऊपर हम 2 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चंस फर्स्ट वाला हम देखते हैं। अब इसके अंदर हमको क्या कहा गया है, इसके अंदर भी 2 क्वेश्चंस पूछे। हमको लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x पावर n + y पावर n अपॉन x पावर n - y पावर n दे रखा है और 2 कंडीशन दे रखी है। दोनों कंडीशन के हम अलग अलग आंसर्स निकालेंगे। जैसे यहाँ पर इस पहली वाली कंडीशन के अंदर अगर हम पहली वाली कंडीशन को सॉल्व करें तो x ग्रेटेस्ट वैल्यू है ना, x बड़ा है y से, तो हम कॉमन किसको लेंगे, x वाली टर्म को कॉमन लेंगे। तो x वाली टर्म जब कॉमन आएगी तो रिजल्ट क्या बनेगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, x पावर n को हम कॉमन लेते तो कॉमन दोनों ऊपर भी कॉमन लेंगे, नीचे से भी कॉमन लेंगे, वो कॉमन लिया हुआ पार्ट कैंसिल हो गया, x पावर n से x पावर n कैंसिल हो गया। तो हमको क्या मिला यहाँ पर 1 + y/x होल पावर n और यहाँ पर 1 - y/x होल पावर n, ये हमको मिला। दोनों जगह से हमने x पावर n को कॉमन लिया।
और वो कैंसिल हो गए। अब x टेंस टू इन्फाइनाइट जब हम पुट करेंगे, ठीक है, x टेंस टू इन्फाइनाइट, सॉरी यहाँ पर n टेंस टू इन्फाइनाइट है ना, पावर की बात हो रही है, n टेंस टू इन्फाइनाइट। तो जैसे ही हम यहाँ पर इन्फाइनाइट पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमको, 1 प्लस 0, नीचे 1 माइनस 0, उस केस के अंदर आंसर क्या निकलेगा हमारा 1। तो फर्स्ट केस के अंदर आंसर निकला 1। इसी तरह से हम सेकेंड केस की बात करते हैं, इसके अंदर y बड़ा है और x छोटा है, तो हम किसको कॉमन लेंगे, यहाँ पर हम y पावर n को कॉमन लेंगे, और जैसे ही y पावर n कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बनेगा प्लस का, और यहाँ पर -1 बनेगा, और ये रिजल्ट दोनों क्या होने वाले उस केस के अंदर, सेकेंड वाले केस के अंदर x अपॉन y होल पावर n प्लस 1 और x अपॉन y होल पावर n माइनस 1, तो ये तो रिजल्ट क्या हो जाएंगे अपने 0। तो अपने पास क्या रिजल्ट बचेगा, +1 अपॉन -1 -1। तो पहले वाले केस के अंदर रिजल्ट आपका +1 आया, और दूसरे वाले केस के अंदर आपका रिजल्ट क्या आया, -1 आया। तो इस तरह से जो बड़ा रिजल्ट होता है उसको कॉमन लेकर हम अपन को क्वेश्चन से वो सॉल्व करना चाहिए। इसी तरह से हम इसमें से जो कॉमन लेंगे वो बड़ा वाला रिजल्ट कॉमन लेंगे। इसके जैसा ही क्वेश्चन से ये भी कौन सा रिजल्ट कॉमन लिया जाएगा, यहाँ पर 4 पावर x प्लस 1 को, तो 4 पावर x प्लस 1 को ऊपर कॉमन लेंगे और नीचे से 4 पावर x को कॉमन लेंगे। तो देखो क्या बनता है यहाँ पर, लिमिट x टेंस टू इन्फाइनाइट, 4 पावर x प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर रहेगा 3/4 होल पावर x प्लस 1 प्लस 1। ठीक इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 पावर x को नीचे भी कॉमन लिया आपने बड़े वाले रिजल्ट को। अब यहाँ पर जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, जैसे उससे पहले देखो 4 पावर x से 4 पावर x कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचेगा 4 पावर 1, ठीक है, और लिमिट अप्लाई करने पर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो हमारे पास इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 4 क्यों आया, क्योंकि बड़ा रिजल्ट 4 था, ठीक है, तो बड़ा रिजल्ट 4 था तो रिजल्ट भी इसका 4 मिला। यहाँ पर भी हमने देखा था इसके अंदर कि बड़ा रिजल्ट यहाँ पर क्या था, b था, तो रिजल्ट b मिला, बड़ा रिजल्ट यहाँ पर 4 था तो रिजल्ट 4 मिला। तो इस टाइप से जो बड़ी डिजिट होगी, बड़ा रिजल्ट जो दे रखा होगा उसको हमको कॉमन लेकर उसको सॉल्व करना है। तो ये इस क्वेश्चंस का मेथड है, ट्रिक है, ठीक है, इस टाइप से अपन इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, आप इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं, इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। और इस टाइप के ही क्वेश्चंस आप है वो प्रैक्टिस करें, जैसे मैं यहाँ पर जो आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, आप उस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जो आपके पास जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल की आपके पास बुक्स है उसके अंदर, जैसे मैं लिमिट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो लिमिट चैप्टर के जो भी मेरे वीडियो है वो आप लोग देखकर उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा उनको आप प्रैक्टिस करो, उस टाइप के क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। PYQS मिला है, वैसे मैं यहाँ पर PYQS के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर, तीनों को मिलाकर अपन एक PYQS का बहुत अच्छा वीडियो लेके आएंगे, जिसमें आपके सारे जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे अपन, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर हम ये क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या एक सीरीज टाइप का क्वेश्चन है, ऊपर सीरीज दे रखी है, 100 टर्म तक के हमको रिजल्ट दे रखे हैं, फर्स्ट टर्म से लेकर 100 टर्म तक दे रखे हैं। तो इसके अंदर भी वही कंसेप्ट है, यहाँ पर हम फोकस करेंगे लिमिट पर। लिमिट हमको दे रखी है x टेंस टू इनफाइनाइट, दैट मीन्स हमको यहाँ पर कॉमन लेने पर फोकस करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सब में एक ही रिजल्ट, x पावर 10, x पावर 10, x पावर 10, हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक। इसी तरह से x पावर 10 यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर भी है, तो यहां से हम x पावर 10 बाहर निकालते हैं, तो क्या मिला, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स होल पावर 10 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स होल पावर 10। इसी तरह से 100 टर्म तक जो है वो x पावर 10 बाहर आ जाएगा, तो 1 प्लस 100 अपॉन एक्स होल पावर 10। ये हमारे पास में न्यूमरेटर में रिजल्ट रहा, x पावर 10 सब में से बाहर निकाल दिया, और डिनोमिनेटर के अंदर से भी हम x पावर 10 को बाहर निकालते तो 1 प्लस 10 पावर 10 अपॉन x पावर 10, ये रिजल्ट बचा। दोनों में से हमने एक जैसे रिजल्ट कॉमन लिए, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इस रिजल्ट से ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे ही हम x टेंस टू इनफाइनाइट रिजल्ट इसके अंदर पुट करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, 1 प्लस 0 पावर 10, 1 प्लस 0 होल पावर 10, 1 प्लस 0 होल पावर 10। इस तरह से करते करते 100 टर्म तक 1 प्लस 0 होल पावर 10 हमको रिजल्ट मिलेगा, मिल रहा है यहाँ पर। 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन इन्फाइनाइट, जब लिमिट पुट करेंगे 0 हो गया, 2 अपॉन इन्फाइनाइट 0, 100 अपॉन इन्फाइनाइट 0, और 10 पावर तक। फिर ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या मिला हमको,
1 प्लस 0, 10 में x से डिवाइड कर रहे हैं और x क्या आपका इनफाइनाइट है, तो रिजल्ट हो जाएगा 0। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास में रिजल्ट बचा क्या, हमारे पास में देखो 1 पावर 10, 1 पावर, तो 1 की पावर कितनी भी उसको 1 ही लिखेंगे, बट वो 1 कितने टर्म तक है, nth मतलब 100 टर्म तक है, ठीक है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 100 टर्म तक है, ठीक है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 100 टर्म तक रिजल्ट क्या निकलेगा उसका, सीधा 100, डायरेक्टली 100 हो जाएगा सीधा सा। तो यहाँ पर इसका आंसर है वो 100 होगा, ठीक है। तो देखो दिखने में कैसा मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन और मतलब डराने जैसा क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। लिमिट वाले क्वेश्चंस में हम सीधा सा देखते हैं कि x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो सीधा x पावर 10 को हम ऊपर से और नीचे से कॉमन ले लेंगे और वो x नीचे जाने पर वो सारे रिजल्ट होंगे वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इस टाइप से बहुत इजी क्वेश्चंस है। हमको क्वेश्चंस का नेचर देखकर नहीं घबराना, उसको देखकर नहीं घबराना, उसको जब आप अप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, आपने फॉर्मूले पढ़े, कंसेप्ट पढ़े, है ना, तो आप एक बार उसके बारे में सोचो इसमें हो क्या रहा है, आपको आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है। जितनी भी मैं सॉर्टरी के कंसेप्ट फॉर्मूले बता रहा हूं, आप उनको बार बार रिवाइज करो, उनको क्वेश्चंस में अप्लाई करने की कोशिश करो। आपका जो परफेक्शन है वो बहुत जो है वो डे बाय डे बेहतर होता जाएगा। अब देखो इसके अंदर यहाँ पर के का रिजल्ट निकालना हमको, तो के का रिजल्ट निकालने के लिए हमको जो अभी हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किया, यहाँ पर ये जो सीरीज वो एक्सपांड करके ही हमको दे रखी है, बट यहाँ पर इस क्वेश्चंस के अंदर हमको यहाँ पर ये क्या दे रहा है, सिग्मा की फॉर्म में दे रखा है। बाकी क्वेश्चंस वही है, जैसे हम इसको एक्सपांड करेंगे, के का रिजल्ट पूछ रहा है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो n का रिजल्ट यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 100 तक दे रखा है इस n का रिजल्ट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x प्लस 100 नहीं 1000 है, सॉरी, तो x प्लस 1 होल पावर m प्लस x प्लस 2 होल पावर m, x प्लस 3 होल पावर m, इस तरह से करते करते यहां पर लास्ट में x प्लस कहां तक दे रखा है, n का रिजल्ट 1 से लेकर 1000 तक, तो 1000 होल पावर m। ठीक इसी तरह से यहां पर नीचे हमारे पास में x पावर m प्लस 10 पावर 1000 ये दे रखा है, तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है। तो इसको देखकर आप आंसर डायरेक्ट ही बता सकते हैं क्या हो जाएगा, सब में से x पावर m कॉमन ले लेंगे और बाकी जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1000 टर्म तक हमको रिजल्ट मिलेंगे, तो उसका रिजल्ट सीधा सीधा क्या हो जाएगा 1000, दैट मीन्स 10 पावर 3, ठीक है। तो बहुत ही क्विक हम आंसर इसका निकाल सकते हैं। अब एक और सीरीज टाइप का क्वेश्चन है, देखो दिखने में क्या लग रहा है, जहां ऊपर भी इसे मल्टीपल में सारे सीरीज बन रही है, नीचे भी इस टाइप का रिजल्ट दे रखा है, लेकिन ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। लिमिट x टेंड्स टू 0, हम देख रहे हैं यहाँ पर जैसे रिजल्ट ऊपर है वैसे ही नीचे है, बट वहां पर स्क्वायर में वो रिजल्ट है ना, तो यहाँ पर माइनस होने की वजह से एक बार इसको हम प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे ऊपर वाले सभी रिजल्ट को। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस हाफ 1 माइनस हाफ। ठीक इसी तरह से सेकेंड वाले रिजल्ट को भी लिखा 1 प्लस 1/3 1 माइनस 1/3, इसी के आगे भी हम लिख सकते हैं एज इट इज इसी तरह से। फिर इसी तरह से यहाँ पर लास्ट वाला रिजल्ट क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/n 1 माइनस 1/n, ये रिजल्ट रहेगा। अब हम नीचे इन रिजल्ट को देखते हैं, तो उन्हें हम एज इट इज रखेंगे बिकॉज वैसे ही रिजल्ट हमको ऊपर मिल चुके हैं, ताकि उससे वो क्या हो जाए कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर 1 माइनस हाफ से 1 माइनस हाफ, 1 माइनस 1/3 से 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/n से 1 माइनस 1/n कैंसिल हो गया। तो हमारे पास में रिजल्ट अब जो नेक्स्ट हमको मिलेंगे, देखो 1 प्लस हाफ 1 प्लस 1/3, इसको हम सॉल्व करते हैं। एक बार आप लिख दो वापस चाहो तो, ये हमारे पास रिजल्ट बचे। अब इसको हम देखो अब लिमिट, देखो यहाँ लिमिट चल जरूर रही है साथ में, लेकिन अभी इसका कोई यूज आ नहीं रहा है, तो आप लिख भी नहीं, इसके अंदर जो n टेंड्स टू 0 है वो हम ऐसे ही लेकर चलेंगे। यहां पर जो लिमिट है वो n टेंड्स टू है सबके अंदर, हाँ, क्योंकि n टर्म तक चल रहा है और n टेंड्स टू 0 है।
तो यहाँ पर देखो इसके अंदर क्या होगा, लिमिट n टेंस टू 0, इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 3/2, फिर इसको अपन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3। एज इट इज आगे से आगे हम बढ़ते जाएंगे, उनको भी इसी तरह से हम लिख सकते हैं। फिर आगे हमारे पास में यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ रहा है n + 1/n, इसको सॉल्व किया तो इसको सॉल्व किया तो ये आ रहा है, इसको सॉल्व किया तो ये आ रहा है। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं 3 से 3 कट गया। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो आएगा 1 + 1/4, तो क्या हो जाएगा वो 5/4, तो इधर भी 4 से 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आगे स्टेप के अंदर n/समथिंग कुछ आएगा तो वहां पर भी क्या होगा n से n कट जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ये तिरछे रिजल्ट जितने भी है वो कैंसिल हो रहे हैं। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास में फर्स्ट रिजल्ट के अंदर से बचा 1/2 और हमारे पास लास्ट रिजल्ट के अंदर से बच रहा है n + 1। तो न्यूमरेटर में तो n + 1 बचेगा और डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास में रहेगा 2। तो हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा हम n टेंस टू 0 n + 1/2, और जैसे ही हम n टेंस टू 0 अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो रिजल्ट मिलेगा हमको 1/2। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 1/2 होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब देखो एक शॉर्ट ट्रिक के बारे में अपन यहाँ पर डिस्कशन करते हैं और इसके ऊपर जो है वो ये क्वेश्चंस एग्जाम में आरपीएससी के एग्जाम में पूछे भी गए। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक किस तरह से यहाँ पर अप्लाई होगी, तो सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक को हम समझते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है लिमिट x टेंस टू 0, a1/x, a2/x, a3/x सबके बीच में प्लस है, लास्ट में an/x है और होल पावर p/x है, होल पावर p/x है। ठीक है, यहाँ x पावर है और वहां पर 1/x की फॉर्म में p/x पावर है। तो इसका जो रिजल्ट है वो हमेशा हमको मिलेगा ये a1, a2, a3 ... an, ये जितने भी कांस्टेंट यहाँ पर नीचे दे रखे होंगे, ठीक है, उन सबका मल्टीपल आएगा। ठीक है, वो कहां तक है, अगर n टर्म तक है तो n टर्म आएगा, अगर 3 टर्म तक दे रखा है तो 3 टर्म तक लिखेंगे। फिर उसके बाद में उसके ऊपर पावर रहेगी, वो क्या रहेगी, यहां पर देखो p है, अगर यहां पर ऊपर p है तो उधर भी ऊपर क्या रहेगा p, और यहां पर ये जो नीचे वाला रिजल्ट है n, वो कौन सी है, nth टर्म वाला n आएगा, कि कितनी टर्म दे रखी है वो n आएगा, यहां पर x नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि वैसे भी लिमिट है वो x के रिस्पेक्ट में दे रखी है तो x तो पॉसिबल ही नहीं है आना वहां पर रिजल्ट के अंदर, तो यहां पर आएगा n nth टर्म के लिए। तो देखो अब ये ट्रिक जैसे आपने यहाँ पर इस ट्रिक को अच्छे से लर्न कर दिया तो उसको हम इसको क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करते हैं, इस क्वेश्चंस को इस ट्रिक से कंपेयर करते हैं। तो हमको क्या मिल रहा है, देखो एज इट इज लिमिट दे रखी है a1/x, a2/x, a3/x, बट n टर्म तक नहीं दे रखा, हमको सिर्फ थर्ड टर्म तक ही ये रिजल्ट दे रखा है और होल पावर क्या है 1/x। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो कंपेयर करने पर p का रिजल्ट हमको क्या मिला 1, p का रिजल्ट हमको 1 मिल रहा है, यहां पर हमको p का रिजल्ट यहां पर 1 मिल रहा है और n का रिजल्ट हमको यहां पर क्या मिल रहा है 3। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा हमारे पास a1. a2. a3, हम सिर्फ a3 तक लिखेंगे क्योंकि यहाँ टर्म 3 तक, a3 तक ही हमको कांस्टेंट ये 3 तक दे रखा है तो वहां तक ही लिखा अपन ने, और यहाँ पर रिजल्ट रहता है p/n, तो p का रिजल्ट मिला हमको 1 और n का रिजल्ट हमको मिला 3, तो ये इसका आंसर होगा डायरेक्ट a1. a2. a3 होल पावर 1/3, a1 a2 a3 का घनमूल क्यूबिक रूट। ठीक इसी तरह से इस क्वेश्चंस के अंदर आप इजीली अब इसका आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं। इसका रिजल्ट हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, √a1. a2। कैसे आया, p की जगह वही 1 है और n की जगह कितना है 2 है, तो हम क्या लिखते हैं इसको a1. a2, p/n, p की जगह 1 लिख दो और n की जगह 2 लिख दो, तो ये रिजल्ट मिल गया। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस, इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन से वो आरपीएससी के एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ठीक है, और इसके ऊपर ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई हुई है। और आरपीएससी के एग्जाम के अंदर क्या होता है, कई बार जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं हम देखते हैं कि वो क्वेश्चंस है वो एज इट इज रिपीट होते हैं। ठीक है, तो पीवाईक्यूएस पर जो है वो फोकस करना भी बहुत जरूरी है, वहीं से हमको पता चलता है कि उस का पेपर एग्जाम का पैटर्न कैसा है। ठीक है, वहीं से हमको आइडिया मिलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन से वो पूछे जाता है और उन्हीं पर हमको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। अब हम डिस्कस करते हैं 1 पावर इनफाइनाइट टाइप के क्वेश्चंस पर। 1 पावर इनफाइनाइट एक अनडिफाइंड फॉर्म आएगी जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तब, और 1 पावर इनफाइनाइट अनडिफाइंड फॉर्म के अंदर
आपका जो आंसर आपको मिलेगा वो हमेशा ई रेज टू एल मिलेगा। अब ई पावर एल ये क्या रिजल्ट है, एल क्या है उसके अंदर, तो एल हमेशा क्या होगा, जो भी आपको क्वेश्चंस दे रखा होगा, ठीक है, वो इस फॉर्म में होगा, और इस फॉर्म में नहीं है लेकिन 1 पावर इनफाइनाइट रिजल्ट आ रहा है, तो पहले उस क्वेश्चंस को इस फॉर्म में हमको बनाना पड़ेगा। बनाने के बाद में हम यहाँ पर देखेंगे जो एल है वो आपका एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का मल्टीप्लाई रहता है। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का मल्टीप्लाई लिमिट के साथ में हम करेंगे, तब जाके जो रिजल्ट है लिमिट को साथ में लेकर हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमको रिजल्ट एल का मिलेगा, और वही एल का रिजल्ट है वो यहाँ पर ई रेज टू पावर में हम अप्लाई करेंगे। तो देखो अब ये ट्रिक हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जब हम क्या दे रखा है, हम जब लिमिट इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, 1 प्लस इनफाइनाइट रखा, ए अपॉन इनफाइनाइट क्या हो गया 0। अब x की जगह जब इनफाइनाइट पुट करेंगे तो रिजल्ट हमारा बना, क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, 1 पावर इनफाइनाइट बना, ठीक है। मतलब हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो एक अनडिफाइंड रिजल्ट आएगा, 1 पावर इनफाइनाइट। तो जब इस टाइप के रिजल्ट हमको मिलते हैं तो इसके लिए हम ये ट्रिक अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर इस ट्रिक में जो हमने सीखा है वो जब इसको हम इससे कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, देखो एफ ऑफ एक्स की जगह हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर ए अपॉन एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह ए अपॉन एक्स, और जी ऑफ एक्स के स्थान पर हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर एक्स। अब हमको रिजल्ट निकालना है ई रेज टू एल, और जहां पर एल क्या होता है आपका लिमिट x टेंड्स टू a, जो भी आपको लिमिट दे रखी है, यहाँ इनफाइनाइट दे रखी है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, इनफाइनाइट लिख देंगे, और यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करवाना किसका, f ऑफ x का और g ऑफ x का। तो आप यहाँ पर x टेंड्स टू इनफाइनाइट लिखकर f ऑफ x का रिजल्ट पुट करेंगे a अपॉन x, g ऑफ x का रिजल्ट पुट करेंगे x, तो x x कैंसिल हो गया, हमको यहाँ पर रिजल्ट क्या मिला, l का a, l का रिजल्ट हमको a मिला। लेकिन हमारा जो फाइनल जो इसका आंसर रहेगा वो ई रेज टू एल रहेगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ई रेज टू एल, दैट मीन्स ई रेज टू ए, इसका आंसर निकलेगा। तो यहाँ तो मैं पूरा इसको आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, वहाँ विद इन सेकेंड इस ट्रिक से इसका रिजल्ट निकाल सकते हो। कैसे, आपको सीधा ये देखना है कि 1 पावर इनफाइनाइट जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म बन गई, और उसके बाद में सीधा हम यहाँ पर एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो सीधा एक्स से एक्स कट रहा है, दैट मीन्स एल की वैल्यू क्या आ गई, ए आ गई, इसका मतलब आंसर ई पावर एल, ई पावर ए, इसका सीधा रिजल्ट निकल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा जो इसकी जो ट्रिक है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। इस ट्रिक से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इस ट्रिक को और इस ट्रिक पर और कमांड करने के लिए, अच्छे से इसको समझने के लिए हम और इसके ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर ऐसे हैं जिनके रिजल्ट अगर हम डायरेक्ट याद रखें तो आपके लिए वो एग्जाम में बहुत बेनिफिट करेगा। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चंस जो भी मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख रहा हूँ इसमें से कम 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सीधे सीधे एग्जाम के अंदर पूछे गए, ठीक है। तो देखो इसके अंदर जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x होल पावर 1 अपॉन x या फिर tan x अपॉन x होल पावर 1 अपॉन x, तो उसका रिजल्ट सीधा आपको 1 लर्न करना है, याद रखना है। क्योंकि अभी मैं इसका आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा जो थोड़ा सा सॉल्यूशन लेंथी होने वाला है, भले हम इस ट्रिक से करें, ई पावर एल वाली ट्रिक से करें तो भी। तो कुछ रिजल्ट ऐसे हैं जिनके रिजल्ट हमको डायरेक्ट याद रखने चाहिए ताकि एग्जाम में हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो, हम डायरेक्ट उसका रिजल्ट रख सके, है ना। तो इसका रिजल्ट 1 होगा, लेकिन ये फॉर्म कौन सी है, 1 पावर इनफाइनाइट वाली फॉर्म है। तो देखो यहाँ पर हमको पता है sin x अपॉन x, x टेंड्स टू 0 क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पर जब 1 अपॉन 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, तो 1 पावर इनफाइनाइट फॉर्म हो जाएगी। तो 1 पावर इनफाइनाइट इधर भी है, सभी क्वेश्चंस के अंदर इनमें 1 पावर इनफाइनाइट फॉर्म है। तो यहाँ पर इनके रिजल्ट है वो इस तरह से हमको लर्न करने हैं। पहले ये दोनों का ही रिजल्ट 1 निकलता है सेम, बट अगर इन दोनों के ऊपर पावर 1 अपॉन एक्स क्यूब है, इस केस के अंदर जो है वो सीमा विद्यमान नहीं होगी, लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आने वाली है। तो हम इतना लॉन्ग सॉल्यूशन करेंगे क्योंकि यहाँ पर 1 अपॉन एक्स है, 1 अपॉन एक्स का ही सॉल्यूशन थोड़ा होता है, लंबा होता है, तो 1 अपॉन एक्स क्यूब का तो सॉल्यूशन और ज्यादा लंबा हो जाएगा, और फिर जाके हमको दिख रहा है कि वहां पर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो इसके लिए हम इसके जो रिजल्ट है वो डायरेक्ट हमको लर्न कर लेने चाहिए, ठीक है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर 1 अपॉन एक्स क्यूब के रिजल्ट थे, अब यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाले रिजल्ट है, तो sin x अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का रिजल्ट हो जाएगा e रेज टू माइनस 1 अपॉन 6। tan x अपॉन एक्स होल पावर 1 अपॉन एक्स का रिजल्ट है वो निकल जाएगा इसी तरह से e रेज टू 1 अपॉन 3। तो कुछ रिजल्ट
हम विद इन सेकेंड के अंदर इनको अच्छे से लर्न करें, याद रखें, तो आगे एग्जाम के अंदर अगर ये आपको क्वेश्चंस मिल जाता है तो आप इसका डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस के रिजल्ट हमको डायरेक्ट है वो लर्न करने चाहिए फॉर पर्पज ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनको देखते हुए, क्योंकि वहां पर सारा खेल स्पीड और एक्यूरेसी का रहता है। अब देखो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x होल पावर 1 अपॉन x, अभी अपन ने डिस्कस किया यहाँ पर कि sin x अपॉन x होल पावर 1 अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 का रिजल्ट कितना है, 1 है। तो यहाँ पर ये 1 आखिर में आया कैसे, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं इधर। तो हमने जैसे हमको पता है कि यहाँ पर जब लिमिट पुट करेंगे तो रिजल्ट तो हमको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, अनडिफाइंड रिजल्ट ही मिलने वाला है, 1 पावर इनफाइनाइट। अब हम यहाँ पर इसको जो 1 प्लस एफ ऑफ एक्स होल पावर जी ऑफ एक्स वाले मेथड से, ई रेज टू एल वाले मेथड से इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको हम उस फॉर्म में जो है वो जमाएंगे, बनाएंगे पहले उस फॉर्म के अंदर इसको। तो देखो क्या बनेगी वो फॉर्म, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स होल पावर 1 अपॉन एक्स, इसको हमने ऐसा लिखा। देखो करेक्ट है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे लिखा, देखो 1 को ऐड किया, 1 को माइनस किया, वो भी इस तरीके से, ताकि वहां पर साइन एक्स अपॉन एक्स हमको क्या रिजल्ट मिले, पॉजिटिव रिजल्ट मिले। बाहर नेगेटिव कर दिया तो देखो इसको एक्सपांड करेंगे, 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, वापस वही रिजल्ट मिलने वाला, होल पावर 1 अपॉन एक्स ही है। तो इसको इस फॉर्म में हमने लिखा। इसको इस फॉर्म में लिखने का रीजन ये है क्योंकि हम यहाँ पर ये वाली फॉर्म बनाना चाह रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स होल पावर जी ऑफ एक्स, जिसका रिजल्ट हमको मिलेगा ई पावर एल। तो पहले इसको हमने इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया, 1 प्लस, स्टार्टिंग उसकी 1 प्लस से होती है, 1 से होती है, तो यहां पर भी स्टार्टिंग इसकी किससे हुई, 1 से हुई। ठीक है, बिल्कुल ही 1 प्लस की फॉर्म में आप लिखना चाहते हो ना, तो आप इसको इस तरह से लिख दो। ठीक है, 1 माइनस कॉमन ले लो इसके अंदर से, तो ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 होल पावर 1 अपॉन एक्स। अब तो क्लियर है, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स और वो हो गया आपका जी ऑफ एक्स। अब हमको रिजल्ट निकालना है किसका, एल का पहले, और एल का रिजल्ट होगा लिमिट x टेंड्स टू 0, जो भी लिमिट दे रखी है एच डी आ जाएगी, और f ऑफ x, ये आपका f ऑफ x है और ये आपका g ऑफ x है, इन दोनों का क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, साइन x अपॉन एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या हो जाएगा, साइन x अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब हम एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर एलसीएम लिया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस एक्स। अब आप लिमिट अप्लाई करो, तो लिमिट अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो देखो क्या, देखो पहले तो 1 पावर इनफाइनाइट आ रही थी, अब इसकी फॉर्मेशन हमने चेंज की, एल का रिजल्ट निकाल रहे हैं। अब जाके लिमिट जब अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो साइन 0 0 एक्स 0 हो जाएगा 0, तो अभी भी यहाँ पर 0 अपॉन 0 अनडिफाइंड फॉर्म आ रही है। तो यहाँ पर इसको रिमूव करने के लिए हम अप्लाई करते हैं एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल दैट मीन्स जो न्यूमरेटर फंक्शन का अलग से डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का अलग से डिफरेंशिएशन, दोनों का सेपरेटली डिफरेंशिएशन करवाएंगे। साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1x, एक्स स्क्वायर का 2x। अब x टेंड्स टू 0 लिमिट अप्लाई करके आप चेक करो क्या रिजल्ट आता है, तो cos 0 क्या हो गया, 1। ठीक है, 1 माइनस 1, और नीचे x का रिजल्ट भी क्या आ गया, 0। तो यहाँ पर कुल मिला के अभी भी हमारे पास में 0 अपॉन 0 अनडिफाइंड फॉर्म आ रही है। तो यहाँ पर एक बार और हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल का काम ही यही है, जब तक कि अनडिफाइंड फॉर्म हट नहीं जाए तब तक हम जो है वो एल हॉस्पिटल रूल है वो अप्लाई करते जाते हैं। तो यहाँ पर एक बार और हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, 1 का डिफरेंशिएशन 0, फिर x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। तो यहाँ पर अब आप जब लिमिट रखेंगे तो आपके पास में रिजल्ट क्या हुआ, साइन 0, नीचे 2 है, साइन 0 रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपके पास रिजल्ट आया, वो किसका रिजल्ट आया, एल का। अभी भी आंसर जो है वो आना बाकी है, क्योंकि हमको पता है क्योंकि एल ही हमारा रिजल्ट नहीं रहता है, हमारा रिजल्ट इसके अंदर रहता है ई पावर एल। तो ई पावर 0, एल की जगह हम 0 पुट कर लेंगे, हमारे पास रिजल्ट इसका क्या मिलेगा, 1। तो जैसे हमने इसका रिजल्ट 1 अभी लर्न किया था, मैंने तुम्हें 1 रिजल्ट को इसका लर्न करवाया था, इसका 10x अपॉन एक्स का 1 रहता है दोनों का।
तो देखो इसके सॉल्यूशन में हमको पहले तो ये सब करना पड़ा, फिर हमको एल हॉस्पिटल भी 2 बार अप्लाई करना पड़ा, जबकि सिर्फ 1/x पावर है। इसी तरह से अगर 1/x स्क्वायर रहेगा, अगर 1/x क्यूब पावर रह गई ऊपर, तो कितना लंबा होने वाला है आप ही सोचो। तो इसलिए यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर हमको कुछ रिजल्ट है वो डायरेक्ट लर्न करने चाहिए, और इसका सॉल्यूशन इस टाइप से होगा, ठीक है, 1 पावर इनफाइनाइट वाले क्वेश्चंस का। एक और हम 1 पावर इनफाइनाइट के ऊपर क्वेश्चंस ये डिस्कस कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा क्वेश्चंस है। देखो जैसे ही हम यहाँ पर इसके अंदर अगर हम देखो x टेंस टू इनफाइनाइट, पहले तो सॉरी हमको यहाँ पर x टेंस टू इनफाइनाइट है वो लिमिट दे रखी है, तो हम एक बार क्या करेंगे यहाँ पर, जैसा मैंने तुम्हें बताया है, एक बार हम x कॉमन लेते हैं। जैसे ही हम x कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो x पावर x प्लस 4 है और नीचे भी x पावर x प्लस, दोनों में x ही कॉमन आ रहा है, तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में अब रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 प्लस 6 अपॉन x, और नीचे मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन x। दोनों ही केस के अंदर हमने वहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर से x कॉमन ले लिया। अब हम जब लिमिट अप्लाई करते हैं यहाँ पर भी आप अब जब आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं इनफाइनाइट, तो देखो 6 अपॉन इनफाइनाइट 0, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, तो यहाँ पर ब्रैकेट में बचा 1, और पावर x की जगह वहां पर रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर रिजल्ट हमको मिल रहा है 1 पावर इनफाइनाइट। तो वही क्वेश्चन हुआ ये भी। अब 1 पावर इनफाइनाइट हो गया है, तो हमको पता है इसको 1 प्लस एफ ऑफ एक्स वाले फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्वेश्चंस वापस लेते हैं इसको। तो देखो हम इसको किस तरह से लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1 होल पावर x प्लस 4। इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर के अंदर रिजल्ट है, क्योंकि फर्स्ट वाला रिजल्ट हमको क्या बनाना है, 1 बनाना है, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स होता है ना, तो 1 कैसे आए, तो हमने क्या किया, x प्लस 6 है, नीचे x प्लस 1 है, तो उस x प्लस 1 को हम ऊपर भी बनाएंगे, न्यूमरेटर में भी बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, x प्लस 6 को तोड़ दो 1 के अंदर, तो x प्लस 1 प्लस 5 अपॉन x प्लस 1। तो ये इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है, जो जैसा फंक्शन नीचे है, जो रिजल्ट वैसा का वैसा रिजल्ट हम ऊपर बना रहे हैं। और क्यों बना रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम 1 प्लस एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। फर्स्ट रिजल्ट हमारा 1 आना चाहिए, तो हम जैसे ही x प्लस 1 के नीचे x प्लस 1 को सेंड करेंगे, यहाँ पर रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1। तो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट यहाँ पर रह जाएगा 1 प्लस 5 अपॉन x प्लस 1। ठीक है, यहां पर x प्लस 1 के नीचे x प्लस 1 को भेजा, 1 हो गया, और 5 अपॉन x प्लस 1 हो जाएगा। अब यहां पर जैसे हम लिमिट अप्लाई करते हैं x टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है, सॉरी, ये जो है आपकी वो वाली फॉर्म बन चुकी है 1 प्लस एफ ऑफ एक्स पावर g ऑफ एक्स वाली, ठीक है। तो f ऑफ एक्स आपके पास में यहां पर क्या है, और g ऑफ एक्स आपके पास में है x प्लस 4। तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करवा दो, तो ताकि हमको l का रिजल्ट मिल जाए। तो l का रिजल्ट जो है हमारे पास होता है लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, f ऑफ x आपके पास में है 5 अपॉन x प्लस 1, और g ऑफ x आपके पास में है x प्लस 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x टेंस टू इनफाइनाइट की होने की वजह से दोनों में x कॉमन ले लेंगे, और फिर फर्दर उसका रिजल्ट पहले वाले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही निकल जाएगा। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1 प्लस 4 अपॉन x, और यहाँ से भी हमने x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1 प्लस 1 अपॉन x। तो x जो कॉमन लिए थे वो कैंसिल हो चुके हैं, 5 है वो कांस्टेंट आगे है। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिला, 5 1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0। तो फाइनल जो l की वैल्यू आई वो क्या आई, 5। लेकिन इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो e पावर l के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, e पावर 5। तो e पावर 5 सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब इसी टाइप से बिल्कुल वैसा ही एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। इसके अंदर लिमिट x टेंस टू 0 है। अब देखो जैसा यहाँ पर वैसे जैसे हम यहाँ पर x टेंस टू 0 पुट करते हैं तो देखो क्या मिल रहा है, 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1 अपॉन 0 इन्फाइनाइट, मतलब 1 पावर इन्फाइनाइट अनडिफाइंड फॉर्म। इस केस के अंदर हम वापस इसको जो जैसा डिनोमिनेटर में रिजल्ट है वैसा ही हम ऊपर बनाएंगे। 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, कितना रह गया ऊपर, 5x स्क्वायर हो गया। 5x स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस 3x स्क्वायर, होल पावर आपके पास में कितनी है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो लिमिट
x टेंस टू 0, इसके नीचे इसको भेजने पर ये वाला रिजल्ट इसके नीचे जाएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस सेकेंड वाला रिजल्ट हमारे पास में बचा वो 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर होल पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है ये, ठीक है। अब इसके अंदर वही कंसेप्ट f ऑफ x और g ऑफ x का मल्टीप्लाई, लिमिट x टेंस टू 0, दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, तो 2x स्क्वायर 1 प्लस 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, x टेंस टू 0 पुट करेंगे तो l का रिजल्ट हमारे पास में यहाँ पर क्या आया 2, दैट मीन्स इसका जो फाइनल आंसर होगा वो e पावर 2 रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब एक और बहुत ही टेक्निकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो लड़कों से इस टाइप के क्वेश्चंस है वो हो नहीं पाते, क्योंकि सीधी सी बात है वो देखकर एक बार देखिएगा log ऑफ 2 बेस टू 2x और उसके ऊपर होल पावर में भी log ऑफ x बेस टू 5, पता नहीं क्या यहाँ पर ये दे रखा है, ठीक है। तो उसको उस बच्चे को समझने में प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर इस क्वेश्चंस के अंदर आखिर में वो किस टाइप का ये फंक्शन दे रखा है, इसको सॉल्व कैसे करें, हम लिमिट कैसे अप्लाई करके इसको सॉल्व करें। तो देखो एक बार जैसे हम यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 1 पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट हमको मिल रहा है, log ऑफ 2 बेस टू 2 रहेगा यहाँ पर 1 रखने की वजह से, तो log ऑफ 2 बेस टू 2 कितना हो गया 1 हो गया 1, ठीक है। अब यहाँ पर x टेंस टू 1 पुट करने पर log ऑफ 1 बेस टू 5, तो log ऑफ 1 बेस टू 5 का रिजल्ट यहाँ पर जो मिलेगा वो मिलेगा इनफाइनाइट, ठीक है। अगर log के बेस में 1 है दैट मीन्स उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। कैसे मिलेगा इनफाइनाइट, log ऑफ x बेस टू 5 है, x की जगह हम 1 पुट कर रहे हैं तो log ऑफ 1 बेस टू 5 हो गया, है ना। अब यहाँ पर हम अगर बेस चेंज फॉर्मूला लगाए, आधार परिवर्तन सूत्र, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या रहता है, ऊपर वाला रिजल्ट ऊपर रहेगा और नीचे वाला रिजल्ट क्या रहेगा नीचे, और बेस चेंज होकर यहाँ पर ई बेस आप लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर log 1 का रिजल्ट क्या हो गया 0, अब 0 का किसी में भी डिवाइड करेंगे रिजल्ट क्या मिलने वाला हमको इनफाइनाइट, तो इस वजह से यहाँ पर इसका जो रिजल्ट है वो हमको यहाँ पर क्या मिला इनफाइनाइट। तो 1 पावर इनफाइनाइट की फॉर्म वापस आ चुकी है। तो अब इस टाइप के फंक्शन को कैसे हम 1 प्लस एफ ऑफ एक्स में कन्वर्ट करें, बाकी तो देखो बहुत इजी थे, जैसे हमने थोड़ा सा डिनोमिनेटर वाले रिजल्ट को देखा और उसको हमने सेट कर लिया था। अब यहाँ पर लॉग वाला रिजल्ट है तो उसको हम 1 प्लस एफ ऑफ एक्स में कैसे कन्वर्ट करें, तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत ईजी है। देखो किस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 1, यहां पर हम देखते हैं तो ये अगर आपका m है और ये n है तो log mn का फॉर्मूला बन रहा है, log mn, तो हम लिख सकते हैं इसको log m प्लस log n, ठीक है, बेस में दोनों के 2 ही है, log m प्लस log n, log mn का फॉर्मूला log m प्लस log n, ठीक। अब यहां पर ऊपर जो पावर है उसको हम नहीं छेड़ेंगे, वो एज इट इज है, एज इट इज रखेंगे। तो यहां पर आपको पता पड़ गया होगा log ऑफ a बेस टू a, log ऑफ 2 बेस टू 2, रिजल्ट कितना रहेगा 1, प्लस log ऑफ 2 बेस टू x होल पावर log ऑफ x बेस टू 5। अब देखो ये आपके फॉर्म बन गई, कौन सी, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स होल पावर g ऑफ x। और इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर ऐसी फॉर्म बन जाती है तो सॉल्यूशन बहुत इजी है, आपको पता है क्या करेंगे, l का रिजल्ट लेंगे लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स डॉट g ऑफ x। तो देखो लिमिट x टेंस टू 1, एफ ऑफ एक्स क्या आपके पास में, ये एफ ऑफ एक्स है, लिख दो आप log ऑफ 2 बेस टू x, g ऑफ x क्या आपके पास में log ऑफ x बेस टू 5, लिख दो लिमिट x टेंस टू 1। अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हमको बेस चेंज फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला। तो देखो क्या करेंगे, जो ऊपर है उसको ऊपर लिखो, जो नीचे है वो नीचे, बहुत ही ईजी है फॉर्मूला, जो ऊपर है वो ऊपर और जो नीचे है वो नीचे, जो बेस में वो नीचे चला जाएगा, जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा, log x ऊपर गया, log 2 नीचे बेस में था नीचे आ गया 2 के फंक्शन 2 के साथ में, और बेस सबकी चेंज हो गई, इसलिए इसको बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला, ठीक है, आधार परिवर्तन सूत्र, सबकी बेस है वो e हो गई, ठीक है। अब देखो log x से log x यहाँ कैंसिल हो गया, या log 5 से सॉरी यहाँ पर एक मिनट कैंसिल, log 5 एज इट इज रहेगा। तो यहां पर देखो log x से log x कैंसिल हो गया, यहां पर बचा अपने पास क्या log 5, और यहां पर क्या बचा log 2। तो लिमिट हमको अभी रखने के लिए x का रिजल्ट है ही नहीं हमारे पास में, तो हमारे पास कांस्टेंट रिजल्ट जो भी आया है वही हमारा रिजल्ट रहेगा, ऊपर बचेगा log 5 और नीचे क्या हो जाएगा log 2।
इसको हम वापस बेस चेंज फॉर्मूला लगाकर शॉर्ट फॉर्म में इसका रिजल्ट लिख सकते हैं। कैसे? लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, नीचे है वो नीचे बेस में बन जाएगा, जो ऊपर है वो ऊपर। तो इस तरह से log ऑफ 2/5 इसका आंसर रहेगा। log ऑफ 2/5 ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर हो गया? तो इस टाइप से स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है वो, अगर ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाए वहां पर तो कुछ भी नहीं है, हम थोड़ा सा इसको देखेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, कंसेप्ट लगाएंगे तो इजीली वहां पर ये क्वेश्चंस है वो सॉल्व हो जाएंगे।